नमस्कार दोस्तों, कल मैं अपने एक दोस्त से कह रहा था कि भाई तू भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा ले क्योंकि डेबिट कार्ड कब तक यूज करेगा। तो उसने मुझे बोला कि भाई सच बात है, तू क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत वीडियोस बनाता है, लेकिन एक बात बता कि क्रेडिट कार्ड से अगर मान लो कोई शॉपिंग करी और 45 दिन में या 50 दिन में हमने पैसा बैंक को वापस चुका दिया, तो पैसा हमने बैंक का यूज किया, हमारे अकाउंट से तो कोई पैसा कटा नहीं, और जब हम 45 दिन के अंदर पैसा वापस कर रहे हैं तो ना हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, ना कोई पेनल्टी लग रही है, ना कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, तो यार इसमें बैंक को क्या फायदा है? इसमें कोई स्कैम तो नहीं है। और आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है अलग अलग कार्ड्स में, किसी में 45 दिन, किसी में 48 दिन, किसी में 50 दिन, किसी में 55 दिन, ये एक्चुअल में कोई गिमिक है, कोई स्कैम है, या एक्चुअल में ये जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है इसका एक्चुअल मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं, बिकॉज आज के टाइम क्रेडिट कार्ड इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे लोग नए नए क्रेडिट कार्ड डेली अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ये जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज में अपलोड करता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं। इंटरेस्ट फ्री पीरियड का मतलब यह है कि आपने बैंक का पैसा यूज किया है, आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं गया। हो सकता है आपके पास जो क्रेडिट कार्ड हो उस क्रेडिट कार्ड की बैंक में आपका अकाउंट भी ना हो। जैसे मेरे पास एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, बट मेरा एक्सिस में कोई अकाउंट नहीं है, मैं फिर भी यूज करता हूं। तो आपने बैंक का पैसा यूज कर लिया, अब आपको वो वापस करना है। वापस करने के लिए कुछ दिन मिलते हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड में, किसी में जैसे 45 दिन मिल गए, किसी में 48, 50, मेरे पास एक ऐसा भी कार्ड है जब 55 दिन मिलते हैं। इन दिनों के अंदर अगर आप उस पैसे को वापस लौटा देते हो बैंक को ही, यानी कि वापस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हो, तो सच में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, एक चवन्नी भी आपकी एक्शन लगती है और कोई भी पेनल्टी नहीं लगती। आप सच में बैंक का पैसा यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कैच है, उसको समझिए। क्या मान लीजिए आपके पास कोई कार्ड है, उसमें मान लो 45 दिन में इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिल रहा है, तो क्या सच में 45 दिन ही मिल रहा है या कम भी हो रहा है? इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो जुलाई महीने की बात कर लेते हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसका बिल बन जाता है, और फिर आपको 15 अगस्त यानी 15 दिन और मिल जाता है। 15 अगस्त तक आपको जो है वो पैसा वापस लौटाना है, क्लियर कट, ठीक है? यानी बिल बनेगा, उस पर 15 दिन आपको मिलेंगे बिल को पेमेंट करने में। तो इस तरीके से हो गए आपके ऑलमोस्ट 45 दिन। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अब अगर मान लो आपने कोई शॉपिंग करी 1 जुलाई को शॉपिंग करी, तो उसका बिल बनेगा अगस्त में, और आपको जो है 15 अगस्त तक का मान लो टाइम मिल गया। तो देखो, ये जो शॉपिंग आपने करी है इसके लिए तो आपको पूरा इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल गया, पूरे 45 दिन का। लेकिन अगर मान लो आप यही शॉपिंग 25 जुलाई को करें, तो भी आपकी जो बिल की ड्यू डेट होगी वो 15 अगस्त की होगी, अगर आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिला है तो इसका मतलब अब ये पैसा आपने इंटरेस्ट फ्री पीरियड में यूज किया मात्र 20 डेज। तो ये समझ लीजिए, यानी कुल मिला के सिस्टम ये है कि 1 महीने का बिल बनता है, उसके बाद उस पर ड्यू डेट के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, 15 दिन, किसी में 18 दिन, जिसमें आपको बिल पे करना होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई महीने की जो शुरुआत होती है उसी में आप शॉपिंग कर लो, ताकि बैंक का पैसा आप ज्यादा दिन इंटरेस्ट फ्री पीरियड के रूप में यूज कर सको। तो ये पूरा का पूरा बेसिक मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि भैया बैंक इसमें कैसे पैसा कमाएगा। आपको बैंक का पैसा यूज करने के लिए मिल रहा है फ्री में, ऐसे कमाता है जी। आपने अगर मान लो जब बिल भरने गए और मान लो आपका जो ड्यू अमाउंट था वो फुल अमाउंट था, सपोज 20,000, कि भाई 20,000 रुपया आपका फुल अमाउंट है, और अगर मान लो लेट से आपका 2,000 रुपया था मिनिमम ड्यू अमाउंट, तो इसमें क्या दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप मिनिमम ड्यू भर दोगे और एक फुल पेमेंट कर दोगे। तो अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया तब तो सच में आपने बैंक का पैसा यूज कर लिया, आपको कैशबैक वगैरह और मिला होगा शॉपिंग पे, वो आपका है। लेकिन अगर आपने गलती ये कर दी कि आपने अपनी सैलरी से भी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो आप फुल पेमेंट नहीं पे कर पाओगे और आप करोगे फिर मिनिमम ड्यू अमाउंट पे, और यहीं फंस जाओगे। यहीं बैंक की कमाई का पहला तरीका आपने खोल दिया। वो क्या करेगा, जब आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करोगे तो जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बना है उस पे तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, प्लस अगर आप कोई नई परचेज करोगे तो वो भी उसमें एडअप होती चली जाएगी और आप एक ट्रैप में फंसते चले जाओगे। तो यहां से पहली कमाई का तरीका शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर सच में हम बैंक का पैसा यूज करना चाहते हैं 45-50 दिनों के लिए, तो राइट टाइम पर आपका जो बिल ड्यू डेट है उससे पहले उसका पूरा पेमेंट आपको
कर देना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका बैंक का ये है कि मान लो आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये एक प्लास्टिक मनी है, इससे आपने गलती से एटीएम में जाके कैश विड्रॉ कर लिया, तो भाई साहब आप पे कैश विड्रॉ करोगे तो आप पे काफी मोटा इंटरेस्ट लगेगा, और वो 45 दिन के लिए नहीं, जिस दिन से आपने पैसा निकाला उस दिन से लगेगा। और वहां पे भाई साहब बैंक तो भाई साहब आपसे पैसा कमाना स्टार्ट कर देगी। अब आता है तीसरी बात। तीसरी तरीके से बैंक कैसे पैसा कमाएगी कि अगर आपने मान लो बिल भरना भूल गए या टाइम पे बिल नहीं भरा, तो फिर से आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। यानी कुल मिला के बात है कि फुल पेमेंट जो है वो अगर आपने नहीं करा, चाहे आप मिनिमम ड्यू अमाउंट करो या आप कुछ भी मत करो, आप तो फंसोगे ही फंसोगे, आप पे इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। तो कुल मिला के बैंक भी एक तरीके से रिस्क लेता है कि लो भैया ये क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा पैसा यूज करो। उनको पता है कि जब किसी को पैसा दिया जाएगा तो वो अपनी जो लिमिट है, उसकी क्षमता है, उससे ज्यादा पैसे खर्च करेगा, और अगर वो पेमेंट नहीं दे पाया टाइम पे, तो एक तरीके से बैंक ने एक तरीके से कर्जा थोप दिया आपके ऊपर। तो ये एक सिस्टम होता है क्रेडिट कार्ड का, यानी पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। तो अगर आप एक स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर है, तब तो आप बैंक का पैसा सच में यूज करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कैशबैक का फायदा उठाएंगे। और अगर आप लापरवाह टाइप के यूजर है, तो हकीकत में बैंक आपसे बहुत पैसा भी कमाएगा। इसमें बैंक एक चीज और भी करता है कई बार, जैसे मान लो वो देखता है कि आप भैया टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, अब आपका 10,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है, वो आपको फोन करेगा कि सर इसकी ईएमआई बनवा लो जी, आपको 10,000 एक साथ नहीं देना पड़ेगा, और आपने ईएमआई बनवा ली तो उसमें प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट फिर लग जाएगा, फिर वहां पे वो कमा लेगा। तो कुल मिला के बात यह कि क्रेडिट कार्ड एक अच्छा दोस्त भी आपका बन सकता है, अच्छा दुश्मन भी बन सकता है, बस आपको स्मार्ट तरीके से यूज करना है। और इसमें एक सिंपल सी बात है कि आपको अपने खर्चों पे लगाम लगाना है। जो आपकी सैलरी आती है उसमें आपको लगता है कि यार मैं क्रेडिट कार्ड का 30% सैलरी का ही बिल जमा कर सकता हूं, उससे ज्यादा हमको खर्च नहीं करना है। अगर आप ज्यादा खर्च नहीं करोगे, डेफिनेटली आप बैंक का पैसा इंटरेस्ट फ्री पीरियड में यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही थोड़ी लापरवाही करी, बैंक का पैसे कमाने का तरीका चालू हो जाएगा। तो ये तरीका है, और ये है इंटरेस्ट फ्री पीरियड। आप समझ गए होंगे। इसलिए मंथ जैसे स्टार्ट हो, आप फर्स्ट वीक में थोड़ा शॉपिंग कर लो, जो भी आपको स्पेंड करना है कर लो, ताकि आप ज्यादा टाइम के लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड का यूज कर पाओ। अभी कोई डाउट है लिख देना कमेंट में। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।